सुप्रभात बच्चों, आज मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ आपके लिए लेकर कक्षा 9 शेमुषी का पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ है सूक्ति रूपी मोती। मौक्तिकम माने मोती, सूक्ति रूपी मोती। तो सूक्ति मौक्तिकम का पहला श्लोक जो कि मनुस्मृति से लिया गया है, और श्लोक में बताया गया है कि चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। इसमें दो शब्द आप पढ़ेंगे, वित्त और वृत्त। दोनों का अर्थ अभी जब आप श्लोक पढ़ोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वित्तम येति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त माने चरित्र और वित्त। देखिए बच्चों, इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है वृत्त और दूसरा शब्द है वित्त। तो वित्त कहते हैं धन को, वित्त मंत्री आपने शब्द सुना होगा। तो वित्त कहते हैं धन को और वृत्त कहते हैं चरित्र को। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, हमें चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयति याति च, धन तो आता है और चला जाता है, इसलिए हमें धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी लाइन देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः, यदि धन, और क्षीण माने नष्ट होना, अक्षीणो माने कुछ नष्ट नहीं हुआ। वित्तम वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट होने पर अक्षीणो, कुछ भी क्षीण नहीं होता। परंतु व्रतस्तोतु हतो हतः, व्रतस्तस्तु हतो हतः। व्रत माने अभी मैंने आपको बताया चरित्र, परंतु चरित्र के नष्ट होने से तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। हतो हतः माने मनुष्य मरे के समान हो जाता है। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ देखिए कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने से मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो मनुष्य मरे के समान होता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक देखिए, ये विदुर नीति से लिए अलग अलग। देखो, सूक्ति का मतलब ही है सुंदर उक्तियां, जो कि अलग अलग ग्रंथों से संग्रहित करके यहाँ पर आपके सिलेबस में, आपके पाठ में रखी गई हैं। तो दूसरा श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है और बहुत ही सारवर्धक सूक्ति है। मैं तो अपनी कक्षा में भी इसको बोर्ड के ऊपर लिखवाती हूँ। अभी आप पढ़िए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व माने सब कुछ, सार को, धर्म के सार को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रुतम माने सुनना चाहिए, और श्रुत्वा और सुनकर, चैव अवर्धताम और उसे बढ़ाना चाहिए, उसे धारण, अवधारण माने धारण करना। धर्म के सार को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। अर्थात जो हमने सुना है उसे हमें अपने चरित्र में भी उतारना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, महापुरुष कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि। देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, आत्मनः प्रतिकूलानि। जो अपने, आत्मनः माने स्वयं के लिए, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो अपने लिए सही ना हो, परेशान न समाचरेत, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आप खुद ही सोच कर देखिए कि यदि आप चाहते हैं कि आपसे छोटे आपका सम्मान करें, तो आपको भी अपने से बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा। आपको भी उनसे सम्मान करना, उनके सम्मान के साथ ही बात करनी पड़ेगी। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। समझ में आ गया होगा कि जो अपने लिए प्रतिकूल है, जो अपने लिए सही नहीं है, जिन शब्दों को हम स्वयं नहीं सुन सकते, ऐसे शब्दों का, ऐसे व्यवहार का प्रयोग हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने जीवन में उतारें। ये सूक्ति का मतलब ही है कि उन्हें सुने और अपने प्रयत्न करें कि उन पर आप अमल भी करें, उनको अपने जीवन में भी उतारें। तीसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है कि प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत आसान श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से, तो मीठा बोलने से तो सभी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु भी प्रिय हो जाते हैं, प्रसन्न हो, तुष्यन्ति माने प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न हो जाते हैं। तो तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो फिर ऐसे वचन बोलने में, तदैव माने तो फिर, तस्मात् ऐसे, वक्तव्य बोलने में, वचने वचन में, ऐसे वचन ऐसी वाणी बोलने में का दरिद्रता, फिर दरिद्रता कैसी, कंजूसी कैसी। अर्थात जब पता है कि मीठा बोलने से, प्रिय बोलने से सभी जीव जंतु मनुष्य सब प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर मीठी वाणी बोलने में कंजूसी क्यों करना। अर्थात फिर तो सभी इसके साथ में हमें मीठे शब्दों का, मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। और आपने कबीर का दोहा भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो वह भी, वो हिंदी में है और यहाँ संस्कृत में भी वही कहने का प्रयास किया गया है। अगला श्लोक है जो सुभाषित रत्न भांडारम से लिया गया है और इसमें परोपकार का वर्णन किया गया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो उनका जीवन ही, उनका तो पूरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है। अब पहली पंक्ति देखिए कि पिबन्ति नद्ये सुमेव नाम्भ, अम्ब कहते हैं जल को, पानी, सुमेव माने अपना, स्वयं, नद्य माने नदियाँ, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और ना ही वृक्ष अपने फल खुद खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवाहा, वारिवाहा कहते हैं बादलों को, कि और बादल जब बरसते हैं तो हरियाली आती है, फसल आती है, फसल जो है वो चारों तरफ हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर भी सस्य माने फसल, कि बादल जो कि फसल को हरा भरा करते हैं उसे नादंती, उसे स्वयं ही नहीं ग्रहण कर लेते। तो ये जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने द्वारा उगाई हुई फसल को स्वयं नहीं ग्रहण करते, उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूत है। सताम माने सज्जन पुरुषों का तो जीवन ही परोपकार के, परोपकाराय माने परोपकार के लिए, सज्जन पुरुषों का तो जीवन ही परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए होता है। ये लोग स्वार्थ के लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए ही अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अगला श्लोक है बच्चों जो मृच्छ कटिकम पुस्तक से लिया गया है कि गुणेश्व एव ही कर्तव्य है प्रयत्न है पुरुषै सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्य गुणै समः। गुणों का वर्णन, अच्छे गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि गुणैश्व ही कर्तव्यम प्रयत्न है पुरुषै सदा, पुरुषै माने मनुष्यों को, मनुष्यों को गुणों के लिए ही कार्य करने चाहिए, अच्छे गुणों के साथ ही कार्य करने चाहिए, अर्थात गुणों को ही बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ देखो बच्चों कि पहली पंक्ति में कहा गया है कि गुणों को बढ़ाने के लिए ही मनुष्यों को हमेशा कार्य करने चाहिए, सदा कर्तव्य करते रहने चाहिए, क्योंकि गुणी व्यक्ति जो दरिद्र है या दरिद्र गुणी व्यक्ति भी अमीर अवगुण के समान नहीं होता। अर्थात अमीर अवगुण के सामने से तुलना नहीं कर सकते, यानी कि उसके जो अमीर है और वो गुणहीन है तो उसकी तुलना गुणी दरिद्र से नहीं की जा सकती।
बच्चों आपने देखा होगा कि जब प्रातः काल का समय होता है, सूर्य उदय होता है, तो जब सूर्य उदय होता है तो उस समय पर यदि आपने देखा हो या ना भी देखा हो तो अब आगे आप देखना, इस बात को महसूस करना कि उस समय पर परछाई जो होती है वो जब सूरज उदय होता है तो परछाई बड़ी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर को चढ़ता है वैसे वैसे परछाई छोटी होती चली जाती है। लेकिन जो दोपहर बाद का सूरज होता है, दोपहर जब हो जाती है, उत्तरार्ध हो जाता है, तो उस समय की जो परछाई होती है, जो छाया होती है, वो जब मान लीजिए सूरज बिल्कुल हमारे सिर पर है, 12 बजे है, तो उस समय पर परछाई बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। बिल्कुल हमारे, अगर हम अपनी धूप में खड़े हैं और हम परछाई को देखेंगे तो बिल्कुल हमारे पैरों के पास परछाई दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे परछाई लंबी होती चली जाती है। सूर्य उदय होता है, परछाई लंबी होती है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है परछाई छोटी होती चली जाती है। तो उसी की तुलना यहाँ पर खल और कि आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध आर्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। पहले चौथी लाइन को आप देखोगे, मैत्री माने मित्रता, खल माने दुष्ट, सज्जन माने महापुरुष, कि सज्जन और दुर्जनों की मित्रता उस छाया के समान होती है। सज्जन और दुर्जनों की मित्रता उस छाया के समान होती है। कौन सी छाया के? कि आरंभ गुर्वी। अब आप पहले इसमें खल माने दुष्ट, पहले शब्द खल आया है तो खल का ही जो दुष्ट हैं उनकी मित्रता का वर्णन किया है कि दुष्टों की मित्रता कैसे होती है, कौन सी छाया के समान होती है। कि आरंभ गुर्वी क्षणीय क्रमेण, कि आरंभ में गुर्वी माने विशाल बड़ी, कि प्रारंभ में जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वह प्रारंभ में तो परछाई बड़ी होती है, छाया माने परछाई, प्रारंभ में तो छाया बड़ी होती है परंतु क्षणिक क्रमेण, पर धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, धीरे धीरे परछाई छोटी होती चली जाती है। और दूसरी सज्जन पुरुषों की लघ्वी पुरा वृद्धमति च पश्चात, लघ्वी जो प्रारंभ में तो छोटी होती है, जब सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर रहता है उस समय पर परछाई बिल्कुल छोटी होती है। ऐसे ही सज्जनों के साथ भी जो मित्रता है वो प्रारंभ में तो छोटी होती है, हल्की होती है, कम होती है, लेकिन अस्त होते सूर्य के समान, जैसे सूर्य अस्त होता है और मनुष्य की परछाई बढ़ती चली जाती है, वैसे ही सज्जन पुरुषों के साथ की हुई मित्रता भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। क्लियर हो गया होगा कि दुष्टों की मित्रता पहले बड़ी दिखाई देती है, लगता है कि इनसे अच्छा तो कोई मित्र ही नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमें उनके अवगुणों का, उनके व्यवहार का पता चलता है, मित्रता छोटी होती चली जाती है। और उसी सज्जन पुरुषों की जो मित्रता है वो प्रारंभ में तो छोटी लगती है, लघ्वी माने छोटी, परंतु धीरे धीरे वह उत्तरार्ध वाले मतलब अस्त होते सूर्य के समान की परछाई के समान बढ़ती चली जाती है। ये अगला श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। यहाँ पर हंसों का वर्णन किया है बच्चों, कि हंस पृथ्वी को सुशोभित करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन उनका भी वियोग होता है। कहाँ उनके बिना पृथ्वी सूनी रहती है, कहाँ सुशोभित नहीं होती, वो आप इस श्लोक में पढ़ेंगे कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्रापि माने जहां कहीं भी, गता चले जाएं, कहीं भी, जहां कहीं भी गए हों, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस चाहे कहीं भी गए हों, पृथ्वी को सुशोभित तो कर रहे हैं, वो जहां जाएंगे वहां पृथ्वी को सुशोभित करेंगे, लेकिन हान्यस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय सह
विप्रयोग। अब चौथी लाइन में देखिए मरालई, मरालई भी हंस को ही कहते हैं, और हंसा ऊपर तो हंस लिखा ही है, और यहाँ पर मरालई भी हंस का ही पर्यायवाची है कि ये बात ठीक है कि पृथ्वी को सुशोभित करने हाल वाले हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं वहाँ पृथ्वी को सुशोभित करते ही हैं, परंतु हानियस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, परंतु उन सरोवरों, सरोवर माने तालाब, उन तालाबों की तो हानि होती ही है। ये शाम मरालई सह विप्रयोग है, जो जहाँ, ये शाम माने जहाँ या जो सरोवरों के साथ में है, सरोवरों के लिए ही विशेषण है। ये शाम माने जो, मरालई जो हंसों के साथ के वियोगी है, अर्थात जिन सरोवरों से हंस चले गए वहां तो वो उनके वियोग में ही हो गए ना, वहां तो वो दुखी हो गए ना, वहां तो सुंदरता नहीं रही ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन सरोवरों को छोड़ दिया वो तो कहीं ना कहीं वियोग में डूबे हुए ही हैं। ठीक है कि हंस जहाँ कहीं भी जाएं वहीं पृथ्वी को सुशोभित करते हैं, परंतु जिन तालाबों से हंस दूर हो जाते हैं उनकी तो सुंदरता समाप्त हो ही जाती है, अर्थात उन्हें तो उनका वियोग सहना पड़ता ही है। और अगला श्लोक, ये भी गुणों का ही वर्णन किया गया है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, कि जब देखो यहाँ पर गुणों को, गुणी व्यक्ति का वर्णन नहीं किया है, यहाँ पर गुणों का वर्णन किया है कि गुण जब गुणी लोगों से मिलते हैं तो गुणा भवन्ति, तो और अधिक बढ़ जाते हैं। मनुष्य की अच्छाई, मनुष्य के गुण जब दूसरे अच्छे गुणी व्यक्तियों से मिलते हैं तो उनमें और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है, वो और अधिक बढ़ जाते हैं। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य, परंतु वही गुण जब निर्गुणों के साथ मिलते हैं, जब उनका संसर्ग निर्गुणी लोगों के साथ होता है तो क्या होता है? भवन्ति दोषा, तो वही गुण दोषों में बदल जाते हैं। जैसे आस्वाद तोया प्रभंति नद्या, प्रभंति माने बहती हैं, नद्या माने नदी, तोया माने जल, आस्वाद माने स्वादिष्ट। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य, परंतु जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है? भवंत अपेया, तो फिर वो पीने योग्य नहीं रहती। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल वो खारा है, तो जब नदियों का स्वादिष्ट जल भी समुद्र के खारे जल में मिल जाता है तो वो भी खारा हो जाता है और फिर पीने योग्य नहीं रहता। यानी कि जो नदी के जल के गुण हैं कि वो मधुर है, स्वादिष्ट है, वो भी गुण जब अवगुणी समुद्र से मिले तो अवगुणों में बदल गए। वही पहली पंक्तियों में भी यही बताया गया है कि गुणी व्यक्ति जब गुण, मनुष्य के गुण जब अच्छे लोगों से मिलते हैं, जब महान लोगों से मिलते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ और बढ़ती चली जाती हैं, पर वही गुण जब किसी निर्गुण के संसर्ग में आ जाएं तो वही दोष बन जाते हैं। मुझे लगता है कि श्लोक आपको क्लियर हो गया होगा। परंतु यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो, किसी श्लोक को समझने में कोई परेशानी हो तो आप नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के वहाँ पर कमेंट्स कीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी अगला हमारा वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।